किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं जो किसान लोग जीवामृत की बात करते हैं और बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को लाने की बात करते हैं, तो आज मैं एक ऐसे ही प्लेस पर हूँ। जंगल नहीं है, लेकिन यहाँ से हम मिट्टी ले सकते हैं। तो ये एक प्रक्षेत्र है, राजकीय कृषि प्रक्षेत्र है। देखिए कितना पुराना बट वृक्ष का पेड़ है। कहूँगा जरा नज़दीक से आके दिखा दे। तो ये बहुत पुराना बट वृक्ष का पेड़ है और यहाँ कोई भी वैसी चीज़ नहीं आती कि जो डेंजरस हो सॉइल के लिए, यानी पेस्टिसाइड कहीं से बह करके नहीं आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके नीचे गाय और बैल भी बंधे हुए हैं। जब मैं इधर कहूँगा तो देखो इसका पतझड़ हुआ है और ढेर सारे पत्ते पड़े हैं, इसके फल भी यहीं गिरते हैं। इनको कोई उठाने वाला नहीं है। वो तो चूंकि ये गाय भैंस बंधे, गाय और बैल है, इसलिए झाड़ू लगा के इधर कर दिया गया है। और ये दिखा रहा हूँ कि इसके बगल में एक ये बगीचा है, वाइल्ड बगीचा है। ज़्यादातर अमरूद के प्लांट हैं और कुछ वैसे भी पेड़ लगे। देखिए ढेर सारा जो पतझड़ हुआ ना, सारा यहीं पत्ता पड़ा है। इस बट वृक्ष की छांव यहाँ भी है, इसके फल यहाँ भी गिरते हैं। ऐसा कहीं भी अगर आपको लोकेशन दिखे, हम वहाँ से मिट्टी ले सकते हैं। दिक्कत बस इतनी करनी पड़ेगी, जैसे ये महीना अब अप्रैल शुरू हो गया है, यहाँ पानी नहीं है, नमी का अभाव है। इस खेत में यहाँ नमी है, पेड़ के नीचे नमी नहीं है, इस खेत में यहाँ पर नमी है। यहाँ की अगर मिट्टी हम ले लेते हैं और इससे जीवामृत बनाते हैं तो जीवामृत बन जाएगा। कई बार मेरे मित्र कहते हैं सर मेरे यहाँ जंगल नहीं है, तो मैं कहता हूँ जंगल गांव में भी छोटा सा हो सकता है, वो भी जंगल का ही होता है। जंगल का मतलब पीपल का, बरगद का, पाकड़ का कोई पुराना बट वृक्ष है जिसके नीचे लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, फल वहीं गिरते हैं, पत्ते वहीं गिरते हैं। अब देखिए ढेर सारा पत्ता गिरा हुआ है। अब इधर नमी नहीं है बस, इसलिए मिट्टी यहाँ से नहीं लेनी। नमी वहाँ है, इसलिए वहाँ से मिट्टी ले लें। 20-20% मिनिमम नमी होनी चाहिए सॉइल में, तब हमारा जीवामृत बनेगा। साथ साथ मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि कालांतर में आप अपने खेत पर ही पीपल का या पाकड़ का या बरगद का पेड़ लगा लेंगे। अगर मान लो एक बरगद का पेड़ या पीपल का, पाकड़ का, आपने 3 पेड़ एक जगह लगा दिए, गूलर, पीपल, पाकड़, बरगद, 10 साल के बाद आपके खेत की सॉइल वैसे ही मजबूत होने लगेगी। और बरगद की, पीपल के पेड़ को कहा गया कि ये नेचुरली, जैसे हम बायो फर्टिलाइजर की लैब होती है ना, एसी में मैं कोई ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, ये जो ट्रोबैक्टर, ब्यूवेरिया, ऐसा कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो उसके लिए एसी लैब होती है। इस तरीके का बरगद का पेड़ एक ये प्रकृति की प्रयोगशाला है, जिसके नीचे नाना प्रकार के बायो फर्टिलाइजर यानी नाना प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु नेचुरली यहाँ रहते हैं। ये एक लैब है और यहाँ उनका संवर्धन होता रहता है। अगर महीना सितंबर अक्टूबर का होगा तो हम यहाँ कहीं से भी मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि इसके फल यहीं गिरते हैं, पत्ते यहीं गिरते हैं, सब यहीं सड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जंगल ऐसे जंगल जगह जगह मिलेंगे आपको, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे, खलिहानों में। तो ऐसा परेशान मत होइए कि मेरे इलाके में पन्ना का टाइगर रिजर्व नहीं है या दुधवा नेशनल पार्क नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, जंगल नज़दीक है तो जाइए, नहीं तो ऐसा परिवेश देख लीजिए। नमस्कार।